नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बुद्धिस्ट सर्किट को लेके, और कल ही जैसे आप सुन रहे होंगे, कल यानी कि 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुशीनगर में एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अनावरण किया, इनॉग्रेशन किया। और कुशीनगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो बुद्धिस्ट सर्किट में आता है। और ये कौन सा ऐसा नया स्कीम लेके आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिससे कि और क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, क्या है बुद्धिस्ट सर्किट, किसे कहेंगे बुद्धिस्ट सर्किट, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। बुद्ध सिद्धार्थ जो थे, जो बाद में भगवान बुद्ध बने, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उनके जीवन की शुरुआत लुम्बिनी जो कि नेपाल में है वहां से होती है, उनका बर्थ प्लेस था। और अलग अलग जगह से होते हुए बिहार और यूपी में ये एक पूरा सर्किट, ये एक पूरा रूट है जो कि बताता है, बुद्ध के जीवन को पूरा का पूरा दर्शाता है। और उनके जीवन काल में जो भी महत्वपूर्ण स्थल थे, उन सारे के सारे स्थलों को इंगित करता हुआ, मार्क करता हुआ चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में इसे अनाउंस किया था। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, स्वदेश दर्शन स्कीम। आपने अगर सुना हो, रिसेंटली प्रधानमंत्री भी बहुत ज्यादा इस पे जोर डाल रहे हैं कि इससे पहले कि आप विदेश दर्शन करें, विदेशों में जाके घूमें, उससे पहले आपको अपने परिवार को लेके भारत के 15 कम से कम दार्शनिक स्थलों पे जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए। और सही भी बात है, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री बहुत ही रिच रही है, हमारा इतिहास बहुत ही ज्यादा डाइवर्स रहा है, और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखने को मिल सकती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक अपना प्रोग्राम शुरू किया था, स्वदेश दर्शन स्कीम। उसी के अंडर में ये आता है बुद्धिस्ट सर्किट। तो बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में ये कहानी है। ये उन जगहों को इंक्लूड करता है जहां पे बुद्धा ने अपने जीवन काल में बहुत सारा कंसिडरेबल समय गुजारा था, बिताया था। और ये साइट्स 2500 साल से ज्यादा पुरानी हैं। आप ये समझिए कि इनका सिग्निफिकेंस कितना है। ये एक तरीके से पिलग्रिमेज साइट्स हैं बुद्धिस्ट के लिए। तो सवाल ये उठता है कि बुद्धिस्ट सर्किट ही क्यों। तो इसमें अगले जो स्लाइड है, यहां पे आप देखेंगे कि शुरुआत कहां से होती है। ये देखिए, ये लुम्बिनी है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और उसके बाद ये चलता है कपिलावस्तु। कपिलावस्तु ये वो जगह है जहां पे उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिन बिताए थे। कपिलावस्तु में उन्होंने शुरुआती दिन बिताए थे, अर्ली डेज उन्होंने स्पेंड किए थे। फिर उसके बाद वो पहुंचे थे बोध गया। बोध गया यहां पे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही जबरदस्त स्थल है, अंडर डेवलप्ड है, इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और हर साल हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इसकी जो पोटेंशियल है वो लाखों की है, लेकिन हजार ही पहुंच पा रहे हैं। इस पोटेंशियल को बढ़ाने का एक स्कीम ये भी है। उसके बाद में बोध गया में इनको एनलाइटनमेंट मिला था, बोधि ट्री, बोधि पेड़ के नीचे। तो ये गौतम बुद्ध कहलाए, महात्मा बुद्ध कहलाए। उसके बाद हम चलें तो सारनाथ आता है। फिर ये बोध गया से सारनाथ पहुंचे थे। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन। इन्होंने पहला सरमन सारनाथ में ही दिया था। बोध गया, ये बोध गया वो जगह है जहां पे इन्हें एनलाइटनमेंट मिला। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे वो जगह हैं जो गौतम बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है नालंदा और राजगीर। नालंदा और राजगीर ये यहां पे देख पा रहे होंगे आप, ये थोड़ा सा कट गया है, नालंदा और राजगीर। नालंदा और राजगीर ये आप देखिए, ये वो जगह हैं जो बिहार में है। ये देखिए, सारनाथ यूपी में, बोध गया बिहार में, और नालंदा और राजगीर भी बिहार में ही। ये
यहां पे बौद्ध महात्मा बुद्ध रहे और इन्होंने उपदेश दिए, बहुत सारे पढ़ाया, सिखाया, अपने अपने जितने भी इनके स्टूडेंट्स थे, इनके जितने भी विद्यार्थी थे, उनको टीचिंग्स दी इन्होंने यहां पे। और बाद में चल के नालंदा जो है वो बहुत बड़ा एक बौद्धिस्ट सेंटर भी बन के उभरा। तो नालंदा की ये भी खासियत है, बौद्धिस्ट सेंटर बन के ये निकला था। फिर चलते हैं हम लोग कौशाम्बी। तो कौशाम्बी वो जगह है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे कौशाम्बी। कौशाम्बी वो जगह है, अगेन यूपी में। कौशाम्बी वो जगह है जहां पे ये रहे और इन्होंने प्रीच किया बौद्ध धर्म का। प्रीच का मतलब इन्होंने अब यहां पे टीच किया, यहां पे प्रीच किया। टीच और प्रीच में अंतर यह है कि टीच में उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सिखाया, प्रीच में इन्होंने बौद्ध धर्म की व्याख्या की और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। कौशाम्बी वो जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं श्रावस्ती। और श्रावस्ती वो जगह है जहां पे ये देख सकते हैं आप, ये रही श्रावस्ती, ये भी अगेन यूपी में ही श्रावस्ती है, जहां पे कहा जाता है कि कम से कम 24 रेनी सीजन्स इन्होंने यहां पे बिताए थे। 24 रेनी सीजन्स है ना, 24 जो बारिश का सीजन है वो इन्होंने यहां पे बिताए। 24 रेनी सीजन्स ही स्पेंट देयर। और यहां पे है जेटावन मोनेस्ट्री, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, और यूपीएससी तो बहुत ज्यादा महत्व देता है इसको। मतलब बुद्धिस्ट कल्चर से, बुद्धिस्ट रिलीजन से हर 2-3 साल में एक बार सवाल पूछा ही जाता है, तो ये बहुत ज्यादा एम्फेसिस रखता है यूपीएससी की तरफ से, अगर हम लोग देखा जाए तो। ठीक है, तो जेटावन मोनेस्ट्री है यहाँ पे। और जेटावन मोनेस्ट्री, इनके जो डिसिपल थे, इनके जो फॉलोवर थे, जिनका नाम था सुदत, ये पूछा जा सकता है, सुदत अंतपिंडक, इन्होंने इसे बिल्ड किया था। ठीक, 24 रेनी सीजन्स इन्होंने यहां पे बिताया। श्रावस्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर। फिर उसके बाद आते हैं हम वैशाली में। वैशाली ये रहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैशाली अगेन बिहार में। और यहां पे इन्होंने लास्ट सरमन, अंतिम सरमन इन्होंने यहीं पे दिया था। ठीक, अंतिम सरमन, लास्ट सरमन इन्होंने यहां पे दिया। और फिर आता है कुशीनगर। कुशीनगर वो प्लेस है जहां पे इन्होंने अपना देह त्याग दिया और इनकी मृत्यु, इनका देहांत गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का कुशीनगर में हुआ। और कुशीनगर में ही कल यानी कि 20 अक्टूबर 2021 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अब आप देख सकते हैं कि एक और कदम है बुद्धिस्ट सर्किट के प्रमोशन को लेकर। ठीक, क्योंकि दुनिया भर से, और आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, जैसे हम लोग बोले स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया में, राइट, कंट्रीज हैं जैसे थाईलैंड हुआ, जैसे वियतनाम हुआ, साउथ कोरिया हुआ, राइट, और अगर आप देखें यहां पे कंबोडिया हुआ, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे बौद्ध लोग रहते हैं, राइट, जहां पे बुद्धिस्ट रहते हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया का बहुत बड़ा पोटेंशियल है बुद्धिस्ट टूरिस्ट के लिए। और अगर आप देखें, अगर हम लोग इन फॉरेन टूरिस्ट को इंडिया में बुला पाने में सक्षम होते हैं, और इंडिया के पास पोटेंशियल है, आप देखिए कितनी अहम जगह है, हर एक जगह के बारे में मैंने आपको बताया, हर एक जगह कितनी ज्यादा अहमियत रखती है भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के जीवन से। तो इसीलिए इस सर्किट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और यह सर्किट एक गेम चेंजर हो सकता है इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री में। इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो लोकल टूरिस्ट होते हैं, जो
इंडियन टूरिस्ट हैं वो कहीं पे भी जाएंगे तो ठीक है, वो रुपीज में खर्च करेंगे, है ना, और वो लोकल हैं तो इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं। फॉरेनर्स को वीजा पे खर्च करना पड़ेगा, फॉरेनर्स यहाँ पे गाइड्स पे खर्च करेंगे। तो देखिए गाइड्स की एक क्या बोलते हैं, गाइड्स के बारे में अगर देखें तो गाइड्स के रिगार्डिंग एक जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, और उसके अलावा छोटी मोटी इंडस्ट्रीज, वहां पे छोटे मोटे मीडियम स्केल बिजनेसेस फलेंगे फूलेंगे। तो ये अहमियत है फॉरेन टूरिस्ट की, और इसीलिए फॉरेन टूरिस्ट को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है इस बुद्धिस्ट सर्किट के डेवलपमेंट को लेकर। और ये वो सर्किट है पूरा का पूरा। वापस से सुन लीजिए, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, शुरुआत हुई लुम्बिनी से जन्म। कपिलवस्तु इन्होंने अपना शुरुआती जीवन वहां पे बिताया, फिर बौद्ध गया, बौद्ध गया में इनको एनलाइटनमेंट मिला, फिर सारनाथ में पहला सरमन दिया, फिर नालंदा राजगीर में रहे और नालंदा बाद में चल के बुद्धिस्ट सेंटर भी बना। उसके बाद में फिर ये पहुंचते हैं कहां, कौसाम्बी। कौसाम्बी में इन्होंने इस धर्म का प्रचार किया, प्रीच किया। फिर श्रावस्ती, श्रावस्ती में 24 रेनी सीजन बिताए इन्होंने, और श्रावस्ती में ही जेतावन मोनेस्ट्री है जो कि इनके डिसाइपल, इनके फॉलोअर, अनुयायी सुदत्त अंतपिंडक, इन्होंने इसकी स्थापना की। अंत में फिर वैशाली में इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, और कुशीनगर, कुशीनगर जो है यहां पे इनका देह त्याग इन्होंने किया। अब बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, बुद्धिस्ट डोमिनेटेड कंट्रीज जो हैं, जिनको साउथ ईस्ट एशियन स्पेशली कंट्रीज मैंने बताया, इसमें से मात्र 0.005% ही बुद्धिस्ट एडेरेंट्स, बुद्धिस्ट फॉलोअर्स इंडिया में आ पाते हैं। आप देख रहे हैं पोटेंशियल कितना है, और उस पोटेंशियल को हम लोग कैश कितना कर पा रहे हैं, मात्र 0.005%। यानी कि अगर टोटल 1000 बुद्धिस्ट टूरिस्ट हैं, उनमें से मात्र 5 ही आ पा रहे हैं। ये एक बहुत 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 बड़ा एक इशू है, ठीक। इसीलिए इसको डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया के पास कैपेसिटी है। ये साइट पूरी की पूरी, ये जो जगह है ये इंडिया में है, तो इनको डेवलप कर सकते हैं। और इन सिटीज में से, अच्छा, और इंडिया में जितने बुद्धिस्ट आते हैं, है ना, जितने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, सॉरी, जितने भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, उनके सिर्फ 6% ही इन जगहों पे पहुंच पाते हैं, राइट। क्योंकि आप देखिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। क्योंकि कोई भी पर्सन, मान लीजिए वियतनाम से आया, वो उतरेगा न्यू दिल्ली में, लेकिन न्यू दिल्ली से बोध गया कैसे जाए, न्यू दिल्ली से कुशीनगर कैसे जाए, तो वो कनेक्टिविटी की भी बात आ जाती है। तो बहरहाल जो भी फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, उनमें से सिर्फ 6% यहां पे पहुंच पाते हैं। आप देखेंगे कई देश तो ऐसे हैं जिनकी पूरी इंडस्ट्री ही टूरिज्म पे चल रही है। आप देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें थाईलैंड की बात करें, तो पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री है वहां पे, है ना। तो ऐसी कंट्रीज को एग्जांपल लेते हुए इंडिया के पास पोटेंशियल बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट पोटेंशियल है। और टूरिज्म में अगर वर्क किया तो आने वाले कुछ समय में आप ये समझिए कि टूरिज्म अपने आप में बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट करके देगा, और जो आत्मनिर्भर होने का सपना है वो पूरा करने की ओर हम लोग अग्रसर होने लग जाएंगे, ठीक। अच्छा, इसमें देखिए, बुद्धिस्ट सर्किट में जितने भी साइट्स हैं, इन साइट्स को हमें डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। डेवलप करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ये साइट्स हैं जहां पे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध रहे, जन्म हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ। तो इसका मतलब यह है, ये एक तरीके से पिलग्रिमेज है बौद्धिस्ट के लिए। जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़े पिलग्रिमेज, या हम बोले धार्मिक स्थल की तरह है, ठीक। तो इसीलिए हमें क्वालिटी को इंप्रूव करना है, एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप मान लीजिए शिमला पहुंचे,
शिमला पहुंचे, शिमला में आप घूमने गए, आपने देखा जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनका हाल है बेहाल, तो आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, है ना। वहां की जो लोकल लोग हैं, मान लीजिए उन्होंने लोकल जो पीपल हैं उन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, दुर्व्यवहार किया, है ना, तो लोकल पीपल उनका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, तो भी ये एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस साबित होगा। तो इसीलिए एक 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 आपको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत है, इंफ्रा बिल्ड करने की जरूरत है, लोगों को ट्रेन करने की जरूरत है। हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होगा वो जाके अगला पर्सन अपनी कंट्री में बताएगा, और फिर दूसरा भी उससे या तो डिमोटिवेटेड हो जाएगा या फिर मोटिवेट होगा और अपने साथ 3 लोगों को और लेके आएगा। सो दैट इज वाई एक्सपीरियंस एनहांस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अच्छा, मान लीजिए कोई कपल पहुंचा, उस कपल में मान लीजिए हस्बैंड है और वाइफ है, तो उनके साथ एक चाइल्ड भी है। तो हस्बैंड एंड वाइफ तो चलिए ठीक है, धार्मिक होने की वजह से वहां पे रहना चाह रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का तो अभी इतना मानसिक विकास हुआ नहीं है, 3 4 5 साल का बच्चा है, तो उनको फिर वो जल्दी में आएंगे जल्दी में जाएंगे। अगर वो जल्दी में आके जल्दी में गए तो फिर उतना एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे जितना कर सकते थे, अगर हम बिजनेस ओनर्स के थॉट प्रोसेस को देखें तो। सो दैट इज वाई हमें यह भी जरूरत है कि लॉन्गर स्टेज के लिए इस फील्ड में भी वर्क करना पड़ेगा, कि लॉन्गर स्टेज को कैसे हम लोग एनहांस कर सकते हैं। कोई टूरिस्ट आए और लंबे समय तक रुके, इस एक्सपीरियंस को भी उसको पहुंचाने के लिए हम लोग किस तरीके से इसको प्रमोट कर सकते हैं वो भी देखना होगा, ठीक। चलिए, और साथ के साथ जैसे मैंने इन साइट्स को बताया, तो इन साइट्स में ये नहीं कि सिर्फ कपिलावस्तु घूमे, कुशीनगर घूमे और बस चले गए क्योंकि बच्चा परेशान कर रहा था, है ना, या फिर इंफ्रा के साथ इतना ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। एक्सपीरियंस यहां अच्छा मिला तो सोचिए अगला बंदा यहां भी पहुंचेगा, फिर यहां भी पहुंचेगा, तो स्टे तो ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है ना, और स्टे बढ़ रहा है मींस उतना ही मनी भी जनरेट हो रहा है, एंड अगले पर्सन को एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है। ऑन एंड ऑन सबके लिए विन विन सिचुएशन। जितना ज्यादा पोटेंशियल टूरिज्म का एक्सप्लोर किया जाएगा उतना ही ज्यादा जॉब्स जनरेट होंगी, इनकम जनरेट होगी, और माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस का ग्रोथ होगा, और वो धीरे धीरे टैक्स बेस में आने लग जाएंगे, और जब वो टैक्स बेस में आएंगे तो फिर इवेंचुअली इंडिया को फायदा होगा। अगर हम देखें तो बिहार और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ के लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि ऑलमोस्ट सारी की सारी साइट्स बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स। अगर बिहार और उत्तर प्रदेश में सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक तरीके से अंडर डेवलप्ड स्टेट है लाइक बिहार स्पेशली, तो वहां पे टूरिज्म पहुंचेगा, एक्सपोजर मिलेगा लोगों को, और साथ के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगी, तो ग्रोथ इन स्टेट्स का भी होगा और इनका भी कंट्रीब्यूशन नेशनल जीडीपी में ज्यादा बढ़ के आएगा, और इवेंचुअली फायदा इंडिया को ही होना है एज अ नेशन, राइट। सो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करना आवश्यक है। इसमें चैलेंजेस क्या क्या है? पहला है डिस्ट्रक्शन एंड पॉल्यूशन। देखिए, मैं इसके लिए ना एक महात्मा गांधी के बात को कोट करता हूं। उनसे पूछा गया कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे बनाया, कितनी अच्छी बात है, आप इसको कैसे लेते हैं? ये महात्मा गांधी के वर्ड्स हैं, मेरे नहीं। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स ने रेलवे बनाया, अच्छी बात है, लेकिन जैसे कनेक्टिविटी इससे बढ़ी, इसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी हुई है कि 4 धाम जो होते थे, इन हिंदूज वी हैव 4 धाम, ये दुर्गम स्थल होते हैं, है ना, ये दुर्गम स्थल है, इतनी इजीली यहां पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन रेलवे से हुआ क्या कि सभी लोग पहुंच पा रहे हैं। इससे पहले क्या होता था, जिसके मन में सच्ची श्रद्धा होती थी, जिसके मन में सच्चा क्या कहते हैं उसे, जिसके मन में एक डिजायर होती थी, विल पावर होती थी, वही जा पाता था। तो एक तरीके से जो अनवांटेड लोग जा पा रहे हैं वो भी उस जगह को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो यही बात है डिस्ट्रक्शन एंड पॉल्यूशन। इंडियंस को तो आप जानते ही हैं, है ना।
प्रेम की नेहा, लव यू फॉर एवर, इस प्रकार के शब्दों को, इस प्रकार के चीजों को इंगित कर दिया जाता है हमारे मॉन्यूमेंट्स पे। बहुत सारी जो हेरिटेज साइट्स है वहां पे ऐसे ऐसी चीजें लिख दी जाती है, दिल बना के तीर लगा देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन में आता है ना। और अगर लोग वहां पहुंचेंगे, जितने ज्यादा लोग पहुंचेंगे, हो सकता है कि बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स को ही नुकसान पहुंचने लग जाए। एंड पॉल्यूशन तो होगा ही, जितना ज्यादा जनसंख्या आधार होगा, पहुंचेगा, तो पॉल्यूशन तो क्रिएट होना ही होना है। रश रहेगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। इसको कैसे काउंटर करें वो हम सब देखेंगे आगे। कन्फ्लिक्शन ऑफ ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। देखिए, हिंदू एंड मुस्लिम डोमिनेटेड जगहों पे है ये, ठीक है। अगर ये हिंदू एंड मुस्लिम डोमिनेटेड जगहों पे है, तो फिर जो बुद्धिस्ट एक्सपीरियंस है वो तो उतना एनहेंस होके नहीं आएगा, तो बुद्धिस्ट एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो साइट्स है वो हिंदू एंड मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स में है, जगहों पे है। सो दैट इज वाई उतना ज्यादा कैरेक्टर और उतना ज्यादा हम यूं कहें कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा पहुंचा और मान लीजिए कि दुर्गा पूजा की हम बोले झांकी निकल रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस बुद्धिस्ट पर्सन के फेथ से वो इंटरसेक्ट नहीं करता। मान लीजिए मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है, तो उसके साथ वो इंटरसेक्ट नहीं करता, तो वो एक्सपीरियंस उतना, फीलिंग जिसे कहते हैं ना, फील फैक्टर हो सकता है ना आ पाए। तो इसके ऊपर भी हमें वर्क करना होगा, ठीक। कॉम्प्रोमाइज्ड विजिटर सेफ्टी, देखिए सबसे पहले तो हाइजीन है ना, और साथ के साथ में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना पड़ेगा। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ आप सिक्योरिटी को देख लीजिए, टूरिस्ट की सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी, इन सबको एनहेंस करना होगा। अदरवाइज जो विजिटर है बैड एक्सपीरियंस लेके जाएगा अपनी कंट्री में, 10 लोग को जो लाना चाहिए था वो उनको मनावर कर देगा, है ना। मैंने तो वीडियो बना लिया, चलो छोड़ो। चलिए, ओवरलैपिंग गवर्नमेंट मैंडेट्स लीड्स टू इनएक्शन एंड स्टेलमेट। देखिए क्या होता है कि अगर बुद्धिस्ट सर्किट में कोई बिजनेस ओन करना है, रन करना है, तो बहुत सारी एजेंसी से आपको परमिट लेना पड़ेगा। अगर परमिट लेना पड़ेगा तो फिर डिले होगा, अगर काम डिले हुआ तो फिर उतने इफेक्टिवली इसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आप देख चुके हैं कि इसे अनाउंस 2016 में किया गया था, आज 2021 है, और 2021 अक्टूबर में जाके कुशीनगर में एक इंटरनेशनल हवाई अड्डे का जो है ओपनिंग हुई है। हालांकि कोविड के चलते 2 साल डिले हुआ ये, बट आप देख सकते हैं कि चलिए 2 साल निकाल दीजिए, 5 में से 2-3 साल भी डिले तो चल ही रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। नेक्स्ट है सीजनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी जाते हैं तो उसका एक पीक सीजन होता है, वैसे ही टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है सीजनैलिटी। किसी एक सीजन में ही लोग आना पसंद करेंगे, है ना, तो वो एक थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, और उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं जा सकता, वो हमेशा रहता है टूरिज्म इंडस्ट्री रिलेटेड जॉब्स में। तो ये चैलेंजेस हैं बुद्धिस्ट सर्किट में। अब क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए? देखिए, इंफ्रा बहुत तरीके से इसमें डेवलप किया जा रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश बुद्धिस्ट सर्किट में अगर हम देखें तो श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलावस्तु में प्रोजेक्ट्स जो लिए गए हैं वो 2022 तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे, राइट। बिहार गवर्नमेंट भी बोध गया और इसके डेवलपमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं बार बार बता रहा हूं, कल का ही जो कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अनावरण हुआ। एक्सपीरियंस एनहांसमेंट, राइट। कैसे? देखिए, 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक है बुद्धा थीम पार्क बीटीपी, और जिसमें बुद्धा की लाइफ के बेसिस पे एक थीम पार्क बनेगा, और ये लाइट शो, एक लाइट शो का प्रोजेक्ट है, ठीक है, लाइट एंड साउंड शो। तो ये लाइट एंड साउंड शो धमक स्तूप यहां पे कंप्लीट किया जा चुका है वाराणसी में, बनारस में, वाराणसी में
इसको कंप्लीट किया जा चुका है। तो देखिए बुद्धा थीम पार्क भी आपको मिल रहा है, रास्ते में ही तो है वाराणसी। आप यहाँ पे देखिए बनारस जो है वो रास्ते में ही तो है, और कहाँ है ना, यहाँ देखिए ये रहा सारनाथ के पास ही में, राइट। और यहाँ तो एयरपोर्ट भी है। तो अगर कोई सारनाथ जाना चाह रहा है, अच्छा सारनाथ कौशाम्बी और बोध गया इनको इंटरकनेक्ट करता है, बहुत अहम है। तो यहाँ पे एक बुद्धा थीम पार्क और लाइट एंड साउंड शो दमक स्तूप में कंप्लीट किया गया है, वाराणसी में कंप्लीट हो चुका है ना। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए टूरिस्ट आए और यहाँ पे इंटरप्रेटर या फिर हम बोले गाइड तैयार ही नहीं है, तो वो भी तो करना जरूरी है। और इसीलिए देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के अंडर 2018 से लेके 2020 के बीच में, इस बीच में 525 लोगों को 525 पीपल, इन लोगों को लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ठीक है, आप सोचिए लैंग्वेज ट्रेनिंग इन लोगों को दी जा चुकी है, और अलग अलग लैंग्वेजेस जैसे थाईलैंड से लोग आते हैं, वियतनामीज है ना, और जो चाइनीज लैंग्वेजेस हैं जैसे कि मैंडरिन है, या फिर चाइनीज का ही फॉर्म जापानीज है, राइट। जापानीज में भी कुछ स्ट्रोक्स कॉमन होते हैं। तो इन सारी एटसेट्रा लैंग्वेजेस में के लिए करीब 525 लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है अभी तक, सोचिए 2 साल के अंदर। तो कैपेसिटी डेवलपमेंट में भी काम चल रहा है। रेलवेज, रोडवेज एंड एयरवेज को भी डेवलप किया जा रहा है। एयरवेज का तो मैंने एग्जांपल बताया ही, रोडवेज में एक्सप्रेसवेज का कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवेज के थ्रू कनेक्टिविटी, ये बहुत अहम है। और साथ के साथ रेलवेज भी प्रमोट की गई हैं, 88 ट्रेन, आप सोच के चलिए, ए टोटल ऑफ 88 ट्रेन गया से न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बनारस, ये बुद्धिस्ट सर्किट, स्पेशल बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन के साथ साथ 88 ट्रेन बनाई गई हैं। तो कहीं से भी पर्सन आए यहां पे आराम से कनेक्टिविटी से पहुंच सके, ये इंपॉर्टेंट है। अब कौन किस तरीके से इसमें आगे बढ़ा जाएगा, देखिए इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग बहुत जरूरी है। अलग अलग इंडस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री तो है ही है, उसके अलावा और भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के साथ इंटरसेक्ट करेगा, या फिर हम यूं बोले स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में इंटरसेक्ट करेगा। तो सबकी कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग की इसमें जरूरत है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा लाना जरूरी है, क्योंकि पैसे से पैसा बनता है, सीधी सी बात है। तो जितना पैसा आप लगाएंगे उतना ज्यादा आपका टूरिस्ट को बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, और उतना ज्यादा पैसा आपके पास आएगा, आपका फॉरेन जो एक्सचेंज वैल्यू है वो बढ़ेगा, राइट। उसके बाद प्रमोशन एंड ऑफ द अल्टरनेटिव एक्टिविटीज, जैसा मैंने बताया कि एक मान लीजिए बच्चा है कपल के साथ, और कपल को बच्चा परेशान कर रहा है क्योंकि ये धार्मिक स्थल है, तो वहां पे ऑल्टरनेट एक्टिविटीज जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स है ना, क्योंकि कुछ इलाके पहाड़ी हैं, या फिर हम यूं बोले कि रिवर स्पोर्ट्स भी करवाए जा सकते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज का भी वहां पे प्रमोशन, जैसे लाइट एंड साउंड शो है ना, और बुद्धा थीम पार्क, इसका डेवलपमेंट, तो ये ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज में आती है, इनको भी डेवलप करना जरूरी है, राइट। और एक ब्रांड क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख रहे होंगे कि जैसे ओडिशा गवर्नमेंट ने एक टूरिज्म का टैगलाइन निकाला, बहुत प्यारा है वो, इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट, राइट। कभी तो आइए गुजरात में, आपने देखा होगा। तो ये ब्रांड डेवलपमेंट है, जो कि लोकल गवर्नमेंट्स, अब स्टेट लेवल गवर्नमेंट्स अब बहुत ही ज्यादा तत्परता के साथ प्रमोट कर रही है, जिससे लोग पहुंचे और धीरे धीरे यहां पे इन्फ्लक्स हो मनी का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, जिसके बारे में हम बात कर ही चुके। देखिए उड़ान स्कीम के अंडर, उड़ान स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंडर हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी देने की बात चल रही है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो खैर इसी उम्मीद में कि बुद्धिस्ट सर्किट सबके लिए खुशहाली लेके आएगा, चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट हो या फिर इंडियन लोकल्स, और टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और जो हम ये 0.0005% देख रहे हैं, उससे 50 to 60% ये आंकड़ा पहुंचे, एंड
इंडिया अपने पोटेंशियल को फाइनली टैप करने की स्थिति में आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट था। पॉलिटी सीरीज को आज नहीं लेके इसको मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड पूछा भी जा सकता है ना, आपको पता भी होना चाहिए कि ऐसा चल क्या रहा है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दिल खोल के कीजिए, उसी की जरूरत है ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।